साज दाज के मैं तो बन ठन के पान चलाऊंगी नैनन के। आईना कोई नहार लूं, खुद की नजर मैं उतार लूं। तानिया जी भाभी, वो मैं कह रही थी कि मैंने सेन में झाड़ू लगा दिया है, तुम जरा पोछा लगा दो सेन में, तब तक मैं कपड़े धो लेती हूँ। पूरे घर के कपड़े हैं, बहुत ज्यादा कपड़े हुए हैं। मैं कपड़े धो लूंगी, तुम जरा पोछा लगा दो। भाभी आपको नजर नहीं आ रहा कि मैं तैयार हो रही हूँ और मैं तैयार होकर घर का काम करूँ? खुद ही लगा ले पोछा, मेरे बस की नहीं है ये बात। मुझसे नु ते काम वाम। तानिया मैं भी सुबह की काम कर रही हूँ, थक गई हूँ मैं भी। अगर तुम थोड़ा सा मिलकर मेरे साथ काम करा दोगी तो क्या हो जाएगा? अगर दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी से सारे काम हो जाएंगे। मैं तो आपको कोई काम कहती भी नहीं, सिर्फ पोछा ही तो कहा है। भाभी घर के सारे काम आपकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरे। आप अपने काम की जिम्मेदारी खुद उठाएं, ना कि मुझ पर थोपें। और मैं इतना तैयार होकर मेकअप करकर ये झाड़ू पोछा करूं, पसीने में सारा मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। तानिया शादी के बाद कोई नहीं पूछेगा कि मेकअप आता है या नहीं, सब यही पूछेंगे कि घर का काम आता है या नहीं। और तुम अभी जितना काम सीख लोगी उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। बाद में आपके लिए आसानी होगी, कोई मुश्किल नहीं होगी वहाँ पर जाकर। अगर आप इस तरह करते रही तो वहाँ पर जाकर सिर्फ मुश्किल ही होगी। भाभी मुझे लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं, ये सारे घर की जिम्मेदारी आपकी है। आपने काम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। मैं जब जाऊंगी ससुराल देखी जाएगी मैंने क्या करना है। आपको जरूरत नहीं मेरी फिक्र करने की। मैं इस घर का एक भी काम नहीं करने वाली, आपको करना है तो करें। आप इस घर में फ्री की रोटियां तोड़ने के लिए लाए, काम करने के लिए लाए हैं। मैं तो जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, बता देना मम्मी को, शाम तक ही लौटूंगी। हाँ हाँ जाओ अपने दोस्त के घर, जितना घूमना है घूम लो, जब वक्त आएगा ना तब पता चलेगा तुम्हें। तब की ना तब देखी जाएगी। मुझ पर हुक्म चला रही हैं, काम कर लो काम कर लो। काम करती है मेरी जूती। ये लड़की भी ना, इसे कुछ समझ नहीं आता, कोई काम नहीं करती घर का, खुद से की में पछताएगी ये। अगर अब खाए लगी तो आदत हो जाएगी, उधर जाकर कोई मुश्किल नहीं होगी। पर नहीं, इसे तो मेरी कुछ सुननी ही नहीं। कितने मजे का नावल है, वाह। हीरो कितना प्यार करता है हीरोइन से। तानिया जी बोलो भाभी। तानिया तुम ऐसा करो, ऊपर जाकर छत से कपड़े उतार लाओ और उन्हें तय लगा के रख दो। मैं रात के खाने के लिए लेट हो रही हूँ, वरना मैं खुद ही कर लेती। तुम्हें तो पता है रात का खाना टाइम से बनना चाहिए। मैं खाना बनाने जा रही हूँ तो तुम कपड़े उतार कर तय कर देना। रख मैं उसे खुद ही दूंगी, वैसे भी तुम खाली ही तो बैठी हो, इससे अच्छा है तुम कुछ काम ही कर लो। भाभी मैं आपको बैठे हुए अच्छी नहीं लगती क्या? अरे क्या प्रॉब्लम है आपको? पता नहीं क्यों आप बार बार मुझे डिस्टर्ब करने आ जाती हैं। अरे तानिया मैंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना भड़क रही हो? तुम्हें तो मैंने बस एक छोटा सा ही तो काम बोला है कि जाकर कपड़े उतार लो और उन्हें समेट दो। बैठे बैठे ही तो काम करना है। मैं कौन सा तुमसे खाना बनवा रही हूँ या फिर कौन सा कोई ऐसा काम कह रही हूँ जो मेहनत मुशक्कत वाला है? अरे क्या हो गया है, क्यों बहस करी तुम लोग? मम्मी मैं बहस नहीं कर रही, भाभी हैं जो मुझसे बहस किए जा रही सुबह से। बहू तुझे क्या मसला है, तू क्यों 24 घंटे मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती है? मम्मी मैंने सिर्फ ताने से ये कहा है कि तुम फ्री बैठी हो, जाकर छत से कपड़े उतार लाओ। ऊपर से कपड़े उतार कर लाकर तय कर दे। अगर मैं ऊपर से कपड़े लाकर तय करके उनके प्रेस करने लगी तो मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊंगी। शाम का खाना वक्त पर बन ही नहीं पाएगा। मुझे घर के 100 काम है, मैंने वो सब काम करने हैं। तानिया को तो मैंने सिर्फ एक ही काम कहा है कि कपड़े लाकर तय कर दे, बस। अरे तू होती कौन है मेरी बेटी को काम बोलने वाली? खाना वाना बनाकर जब फ्री होगी ना तब उतार लेना कपड़े जाकर ऊपर से, फिर तय लगा देना। मेरी बेटी को ना किसी भी काम के लिए बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? हाँ मम्मी, भाभी सुबह से मेरे पीछे पड़ी हैं, कभी ये काम कर लो कभी वो। इनका तो हर रोजाना का यही हो गया है। इनको पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है जो यूं मेरे पीछे पड़ गई हैं। ये चाहती नहीं मैं कहीं आराम से बैठ जाऊं, बस हर वक्त मुझे तंग करने लगी रहती हैं। अरे तू बता दे आज तुझे क्या दुश्मनी है मेरी बेटी से, क्यों पड़ी रहती है उसके पीछे हर वक्त? तूने कोई भी काम करना खुद किया करना, मेरी बेटी को क्यों कहती है? मेरी बेटी को कोई भी काम कहने की कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं कौन सा बदला ले रही है मेरी बेटी से। तू तो मेरी बेटी के पीछे ऐसे पड़ गई है
जैसे वो तुम्हारी ननद नहीं कोई दुश्मन हो। छोटी ननद है तुम्हारी, बंदा कोई आराम से बात करता नहीं, बस काम करवा लो जितने मर्जी उससे, यही चाहती है तू। मुझे तो पहले ही पता था, तुझे तो अपनी ननद जरा प्यारी नहीं है, हर वक्त बस उसे दुश्मनी निकालती रहती है। नहीं मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तानिया को अपनी दुश्मन नहीं मानती। मैं तो उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह देखती हूँ और इसे हमेशा अपनी छोटी बहन ही मानना है। मैं तानिया को अपनी छोटी बहन मानती हूँ, इसलिए से उसे कहती हूँ काम कर ले, क्योंकि शादी के बाद यही काम तो उसके काम आएंगे। अगर ये काम करना सीख जाएगी तो आगे जाकर ससुराल वालों में कोई सुनाएगा नहीं, से कोई बातें नहीं करेगा। अगर इसे कोई काम ना आया तो सब बातें बनाएंगे। अरे ये मेरी बेटी है, फूलों की तरह पाला है मैंने इसे, भला ये क्यों काम करने लगी। वैसे भी आजकल तो हर घर में नुकरानी है। इसकी तो मैं ऐसे घर में शादी करूंगी जहाँ नौकर चाकर हो, समझी। भला मैं क्यों इसको किसी गरीब घर में देने लगी जहाँ मेरे बेचारे को बच्ची को काम करना पड़े। ऐसा घर ढूंढूंगी जहाँ मेरी बच्ची को एक गिलास पानी भी उठकर न पीना पड़े, वो भी इसे आकर नौकर दें। बेशक मम्मी जी, मैंने कब मना किया है, आप तानिया के ऐसे घर में शादी कर लेना। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी तानिया को ऐसे ससुराल मिले जहाँ इसे बहुत मोहब्बत मिले और इसे कोई काम भी ना करना पड़े। लेकिन मम्मी जी, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। मम्मी जी, एक लड़की को यानी बहू को काम करने तो सारे आने चाहिए ना। अगर उसे कोई काम करना ना आए तो आपको पता ही है ना, ससुराल वाले कितनी बातें बनाते हैं, उनके माँ बाप को क्या कुछ कहते हैं, और उस लड़की को भी कितनी बातें सुननी पड़ती हैं कि तुम्हें तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, ऐसे उठाकर बेच दिया। मम्मी जी, भले ही ससुराल बहुत अमीर हो, उनके घर में नौकर चाकर हो, लेकिन एक लड़की को काम करना तो आना चाहिए ना, क्योंकि किस्मत बदलते टाइम नहीं लगता। अब मम्मी जी, आप मुझे ही देख लीजिए। आपको पता है, जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे सिर्फ पकौड़े बनाने नहीं आते थे, बाकी मैं सारे काम कर लेती थी और सारी कुकिंग भी। तो आपने मुझे कहा जाओ जाकर चाय पकौड़े बना कर लाओ, और मुझसे बने नहीं क्योंकि मुझे तो पकौड़े बनाने आते ही नहीं थे। तो आपने मुझे कितनी खरी खोटी सुनाई थी, कितनी बातें सुनाई थी मुझे। तानिया, तुम्हें तो सब याद होगा, तुम्हारे सामने की तो बात है, तुम्हारे सामने मम्मी जी ने मुझे कितनी बातें सुनाई थी। अगर तुम ससुराल में परेशान होगी और तुम्हें बातें सुननी पड़ेंगी तो सबसे ज्यादा परेशान मैं ही होंगी। मुझे बहुत दुख पहुंचेगा कि तुम्हें बातें सुननी पड़ रही हैं। तानिया, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई दुश्मन नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें छोटी बहन समझा है अपनी, इसलिए तुम्हें मैं सारे काम सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है और मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है और क्या नहीं। वैसे तो मम्मी जी ने भी दुनिया देखी है और इन्हें भी पता है शादी के बाद ससुराल वालों का रवैया क्या होता है, पर पता नहीं क्यों मम्मी जी समझ ही नहीं पा रही इस बात को। मम्मी जी, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ और तानी रोते हुए अपने घर में आई ना, तो सबसे ज्यादा दुख आपको होगा, सबसे ज्यादा परेशान आप होंगी, क्योंकि किसी भी माँ की बेटी अपने ससुराल से रोती हुई या परेशान होकर किसी वजह से अपने घर में वापस आ जाए, फिर उस माँ का क्या हाल होता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकती। मम्मी जी, आप एक मिनट तो सोच के देखें, अगर ऐसा हुआ तो आपका क्या हाल होगा, तानिया पर क्या गुजरेगी। बहू, मुझे तो सोच के कुछ और है, अगर खुदा ना खास्ता तानिया से वापस घर में आ जाए तो क्या हाल होगा मेरा, मेरी बेचारी बच्ची पर क्या गुजरेगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुमने ठीक कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है जब तुमसे पकोड़े नहीं बने थे, मैंने तुम्हें कितनी बातें सुनाई थी। अगर खुदा ना खास्ता इसकी सास ने बेसा किया, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तानिया बेटा, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, वक्त का और सांस का कुछ भी पता नहीं चलता, कब क्या बदल जाए, क्या हो जाए, कब कौन साथ छोड़ जाए। हाँ मम्मी, आपने ठीक कहा, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें इनकी बात समझनी चाहिए, ना कि इनको बुरा भला कहना चाहिए, ये हमारी दुश्मन थोड़ी हैं। मुझे भी याद है जब आपने भाभी की इतनी बातें सुनाई थी, मुझे बहुत दुख हुआ था। नहीं मम्मी नहीं, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तानिया, तो अपनी भाभी से सारा काम सीख ले ताकि आगे जाकर तुझे कोई भी मुश्किल ना हो। बेटा, मैं कभी भी नहीं चाहती कि तुझ पर कोई भी मुश्किल आए, तू मेरी लाडो रानी है। मैं ये नहीं चाहूंगी कभी भी कि तुझे ससुराल में जाकर उनकी बातें सुननी पड़े। बेटा, तुम अपनी भाभी से ऐसा काम सीखना कि कोई भी मेरी तरबियत पे उंगली ना उठाए, कोई तुम्हें ये ना कह सके कि तू अपने मेके से क्या सीख कर आई है। ठीक है मम्मी, मिशन आज से स्टार्ट। मुझे उम्मीद है कि भाभी मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाएंगी। भाभी, आप छत से कपड़े लाकर समेट देना और घर का खाना और सफाई आज मैं करूंगी। मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन आप मुझे बताना कि कैसे बनाना है, मैं बना लूंगी। बेटा, तू सारी सब्जियां लाकर मेरे पास बैठ,
मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे काटते हैं सब्जियां, और तेरी भाभी तुझे सिखा देगी कि खाना कैसे बनाते हैं। थैंक यू भाभी, मैं अभी जाती हूँ और जाकर सब्जियां लेकर आती हूँ। बहू, तेरा बहुत शुक्रिया, तूने सही वक्त पर सही फैसला लिया है, मेरी बेटी की जिंदगी संवार दी और उसे अक्ल दे दी, और मुझे भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे उसे सारे काम सिखाने चाहिए, वरना से आगे जाकर क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा। बेटियां तो हम सबकी लाडली होती हैं, लेकिन लाडलापन अपनी जगह। इस सब में हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि लड़की को सारे काम आने चाहिए। मम्मी जी, मुझे ताने की बहुत फिक्र है। मैंने हमेशा से अपनी बहन को समझा है। मैं नहीं चाहती थी कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने घर वापस आ जाए, क्योंकि अक्सर घरों में ऐसा होता है कि बहू को काम करना आता ही नहीं, और वो काम से इतना अक जाती है क्योंकि उसने बचपन से काम ही नहीं किया होता, और वो वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पाती। फिर रोज रोज लड़ाइयाँ होती हैं और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे के आ जाती है। इनसे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनका बसा बसाया घर बर्बाद हो जाता है। मुझे लगता है लड़कियों को सारे काम आने चाहिए ताकि उनको जिंदगी में किसी भी किस्म की मुश्किल ना पेश आए। भाभी, आज आपने बहुत मजे का खाना बनाया था। दीपा, यहाँ मत बैठो, वो तेरी पड़ोस वाली चाची है ना, वो आ रही है बहू की मुंह दिखाई करने। उसने देखा नहीं था ना बहू को, वो 2-3 माह से अपनी बेटी के यहाँ गई थी। अरे मम्मी, वो क्यों आ रही हैं? आपको पता तो है उनकी आदत का। अब मैं क्या करूं, सामने से मना भी नहीं कर सकती, फोन करके बस बोल दिया कि बहू को देखने आ रही हूँ। अरे मम्मी, आपको पता तो है वो कैसी हरकतें करती हैं घर में आकर। फिर वो समझ रहे हैं ना मम्मी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या हुआ मम्मी, कौन आ रहा है? अरे कुछ नहीं हुआ भाभी, आप फिक्र मत करो, बस एक आंटी आ रही हैं, उन्होंने आपकी मुंह दिखाई नहीं थी, बस वही करने आएंगी। दीपा, चल तुम मेरे साथ किचन में काम करवा दे, और बहू तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर अच्छे से तैयार हो जाना, वो तेरी मुंह दिखाई करने आएंगी। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, क्यों बुलाया आपने उन्हें? कोई भी बहाना बना देती, अब जानती तो है उनकी हरकतों को। अरे चल, कुछ नहीं होता, तुम मेरे साथ जल्दी चल, जो बाहर कपड़े पड़े हैं ना वो भी उठा ले। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। अरे मैं तो बहू से मिलने आई हूँ, कहाँ है? कहीं घूमने शूमने तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं चाची जी, कहीं घूमने नहीं गई, बस थोड़ा सा आराम कर रही हैं। हाय मेरे अल्लाह, ये आजकल की बहुएं, अरे आए 2 दिन नहीं हुए और ये आराम कर रही है। ऐसा कौन सा काम कर लिया जो थक गई है? अरे ऐसी कोई बात नहीं चाची जी, वो मम्मी ने ही कहा था उनसे कि आराम कर लें थोड़ी देर। वो सुबह जल्दी उठती है ना, इसलिए मम्मी ने कहा था थोड़ी देर आराम कर लें। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुझे पता तो है मेरी मजाक की आदत का। आपी? हाँ भाभी। अरे तू तो कह रही थी कि बहू सो रही है, ये बेचारी तो काम करती फिर रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आंटी आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, और बहू रानी तू ठीक है? अरे दीपा, तू क्यों यहाँ पर खड़ी है? जा चाय लेकर आ। क्या चाय नहीं पिलाएगी अपनी चच्ची को, या फिर बस यहीं खड़ी रहेगी? अब जा भी। हाँ हाँ चची जी, अभी लाती हूँ। अरे बहू, खड़ी क्यों है? यहाँ पर मेरे पास बैठ। अरे बहू रानी, तू तो बहुत प्यारी है, तेरी सास से चुन कर लाई है। वैसे बहू, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तो कैसे आ गई यहाँ पर? कैसे फंस गई इन लोगों में? हाँ? तेरे माँ बाप राजी कैसे हो गए इस घर में शादी करने के लिए? क्या उन्होंने कुछ नहीं देखा क्या? चल कोई बात नहीं बहू, छोड़, मुझे क्या, बस अल्लाह की मर्जी थी गई तो होगी तेरी शादी यहाँ पर। जोड़ियां तो आसमानों पर बनती हैं, अब हम क्या कर सकते हैं? अरे चाची जी, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे बहू, मैं कहना तो कुछ नहीं चाहती, पर तू इतनी मासूम सी भोली भाली सी है, तेरी शक्ल देखकर मुझे तरस आया तुझ पर। अरे तुझे नहीं पता बेटा, तेरी सास ना बहुत तेज है। कि तुझे पता है बहू, मैं तेरी सास को 20 लड़कियां दिखाई थी, पर इसने इतनी कमियां निकाल दी, मेरे कहने पर रिश्ता नहीं किया। अरे बहू, मैंने सुना है तू अकेली है, तेरा कोई बहन भाई नहीं है ना? जी चाची जी, मैं अकेली हूँ, मेरे कोई बहन भाई नहीं है। ओ, तभी मैं कहूँ तेरी सास ने तेरे लिए हाँ कैसे कर दी? अरे बहू रानी, तेरी सास और ननद की नजर तेरी प्रॉपर्टी पर है, क्योंकि तेरा कोई बहन भाई तो है नहीं, इसलिए उनकी नजर तेरी प्रॉपर्टी पर है। मैंने कोई 50 लड़कियां दिखाई थी, सबको रिजेक्ट कर दिया। तुझे इसलिए ब्याह कराए क्योंकि तू इकलौती है, जो है मेके में सारा तेरा ही तो है।
और तुझे एक बात बताऊं, तेरी ननद भी कुछ कम नहीं है। 6 महीने हो गए इसको अपने ससुराल गए हुए, और मैंने तो उड़ती उड़ती खबर भी सुनी है कि इसने अपने ससुराल जाने से मना कर दिया। लड़ाई करके आई थी वहां से, कहती है मैं नहीं जाऊंगी अब वहां। अभी तूने देखा ना अपनी ननद की चालाकी को, तू बेचारी काम कर रही थी और मुझे कहती है भाभी तो सो रही है। कहती है सारा काम मैं ही करती हूँ, भाभी तो कुछ करती नहीं, बस आराम करती रहती है। जब देखो आजकल की बहुएं तो कोई काम ही नहीं करती, बस आराम करना जानती है, इनको कुछ आता है नहीं, ऐसे कह रही थी मुझे वो। चाची जी सारी बातें भाभी से ही कर लोगी, हमसे भी कुछ बात कर लो। और सुनाओ चाची जी। अरे और क्या सुनाऊं, मैं तो बस तुम लोग का इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ रह गई तेरी मम्मी? चाची जी बस मम्मी थोड़ा काम कर रही है, अभी आ रही है। अरे तेरी मम्मी को कहाँ फुर्सत होती है किसी चीज की, ऐसा करती हूँ मैं ही चले जाती हूँ उनके पास। तू बैठ जा अपनी भाभी के पास, बहुत अच्छी है तेरी भाभी। ठीक है बहू रानी, मैं चलती हूँ, तुम ध्यान रखना अपना। भाभी आप यहाँ पर बैठे बैठे थक गई होगी ना, वो मैं ये कह रही थी आज शाम को बाहर चलते हैं, कैसा रहेगा? भाई को आने दो शाम को ऑफिस से, फिर चलते हैं। आप ही हम घूमने तो जाएंगे, लेकिन मैं और सिर्फ आपके भाई, आप नहीं, क्योंकि अभी शादी को टाइम ही कितना हुआ है। हम जहाँ भी जाते हैं आप हमारे साथ जाती हैं, क्या ऐसा अच्छा लगता है? प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। अरे भाभी मैंने कभी आपको कहा है कि मुझे साथ लेकर जाएं? हर बार आप ही जिद करती थी कि आप भी चले साथ, तो मैं इसलिए चले जाती थी। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, लेकिन भाभी आप इस बात को आराम से भी तो कह सकती थी ना मुझे। अगर आपको इतना बुरा लगता है मेरा साथ जाना तो मैं नहीं जाऊंगी भाभी आपके साथ, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वैसे मुझे भी लगता है आप ही बहुत चालाक हैं, और आप ही और सासू माँ की नजर मेरी प्रॉपर्टी पर है। अरे सही कहते चाची जी कि आप ही अपने ससुराल में तो जाती नहीं, 6 माह हो गए यहाँ पर डेरा डाल के बैठी हुई हैं। ये जो इतना मीठा बनती है ना मेरी सास और ननद, ये इतनी अच्छी है नहीं, दिखावा करते हैं बस लोग। मुझे ना अपनी नजर रखनी होगी इन पर। शम्मा, अरे बुशरा तुम यहाँ पर? मैं बस आपके पास ही आ रही थी। अरे शम्मा तू यहाँ पर बर्तन धो रही है? अरे ये क्या शम्मा, अब तो तेरी बहू आ गई है, अब भी बर्तन धो रही है तू? बहू के होते हुए तू काम कर रही है? अरे नहीं बुशरा, ये 2-4 बर्तन थे तो मैंने सोचा मैं धो लूं। वैसे भी बहू की शादी को भी टाइम ही कितना हुआ है, तो कोई ना कोई आता रहता है, तो इसलिए से तैयार होकर बैठने में थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं सोचती हूँ काम पड़ा रहेगा, वैसे भी ये 2 बर्तन धोने से क्या जाता है। फिर भी शम्मा लोगों की बहू आती है, काम भी करती है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि कोई आता रहता रहेगा तो कोई काम ही नहीं करेगी वो। अरे इतना आराम ना दे अपनी बहू को, इतना ज्यादा सर पर मत बढ़ा, खुद को भी थोड़ा आराम दे ले, अपने जिस्म को थोड़ा आराम दे लिया कर। अरे बुशरा क्या जिस्म को आराम देना, जिस्म तो चलता फिरता है ठीक रहता है, और वैसे भी बहू अभी नई नई आई है तो बाद में तो उसे सारा घर संभालना है, अभी मैं छोटा मोटा बस काम कर देती हूँ। अरे शम्मा तुझे नहीं पता आजकल की बहुओं का, वैसे भी ना मुझे लगा है तेरी बहू बहुत तेज है। बुशरा क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अरे तुझे तो पता है मेरी आदत नहीं है इधर से उधर बात करने की, तू तो मेरी अपनी है, बस इसलिए समझा रही हूँ, वरना कोई और होता ना तो मैं तो कुछ कहती भी नहीं। और दूसरों के घरों के मामले में मुझे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू तो अच्छे से जानती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बात इधर से उधर करूं, पर तू मेरी अपनी है, बस इसे समझा रही है तुझे। पर ना मुझे ऐसा लग रहा है तेरी बहू ना कोई सीधी विधि नहीं है, बहुत तेज है वो। तुझे पता है मुझे क्या बोली? कहती है पूरा दिन आराम नहीं करने देती मुझे मेरी सास, और बातों बातों में कहती है कि मैं जब से आई हूँ ना ये ननद रानी कहीं गई नहीं, कब जाएगी अपने ससुराल, जब देखो इधर ही पड़ी रहती है। और कहती है मेरी ननद सारा दिन काम तो कोई करती नहीं, बस ऑर्डर देती रहती है मुझे कि ये कर ले वो कर ले। और कहती है मेरी सास ना जब कोई आ जाता है ना उसे दिखाने के लिए काम करती है, बाकी तो आराम ही करती रहती है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। वो तो तभी काम करती है जब कोई 4 लोग आ जाए उनको दिखाने के लिए कि जैसे काम मैं करती हूँ, मेरी बहू नहीं। पर मैंने तो समझा दिया तेरी बहू को, अब बुरा माने या भला, मैंने तो कह दिया कि ऐसे नहीं कहते। और मैंने उसे कहा कि तेरी ननद इस घर की बेटी है, उसको जितना दिल चाहे वो यहाँ पर रहे, तो होती कौन है ये कहने वाली। और मैंने ये भी कह दिया कि अपनी ननद के लिए ऐसा कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो इस घर की बेटी है, उसका मान सम्मान सबसे पहले।
वो इस घर की बेटी है, उसकी मर्जी, वो जितनी देर मर्जी रहे, जाए या ना जाए। तुमसे क्या मतलब? तुम होती कौन है बीच में बोलने वाली? अरे शम्मा, तू इतना काम करती है, बहू का इतना ध्यान रखती है, और देख फिर भी वो तेरी बेटी से कितनी नफरत करती है। तेरी बेटी का इतना बुरा कुछ बोल रही थी। अरे वो तुम लोगों के होते हुए तेरी बेटी के लिए ऐसा सोच रही है। अगर खुदा ना खास्ता तुम लोगों को कुछ हो गया तब क्या करेगी तेरी बेटी के साथ? मुझे नहीं लगता कि तेरी बेटी से रिश्ता कोई निभाएगी। पर मैंने भी बोल दिया उसे, अरे तेरी सास ननद है, ऑर्डर दे दिया तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा वो तो ऑर्डर देंगी, पर तुझे मानना पड़ेगा, तेरी सास का भी और तेरी ननद का भी। अरे शम्मा, वो इस घर की बहू है, अगर बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? मेरी माँ, तो तू किसी काम को भी हाथ ना लगाया कर, और ना उसे ज्यादा आराम न करवाया कर, सारे काम उससे करवाया कर। इतना ज्यादा साथ पर न चढ़ा उसे, जैसे भी करे काम, देर करे सवेर करे, तू क्या मेरा मसला नहीं। उसको समझा कि ये सब उसका काम है, खुद उठाए सारी अपनी जिम्मेदारी, अपना करे सारा काम खुद। तू क्यों करती है? अरे ये सारे काम तो बहू के होते हैं ना, वही करती है सारे काम, कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा काम करने के लिए। और वैसे भी तेरी उम्र अब आराम करने की है, तू उससे ही कहा कर सब कुछ। अरे बुशरा, तुमने ये बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने उसको। अरे मैं और मेरी बेटी उसको इतना प्यार देते हैं। अरे मैंने उसे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है उसे, फिर भी वो इतनी दुखी हो रही है। अरे अभी उसे आए हुए 4 महीने नहीं हुए तो वो हमारे बारे में ऐसा सोचती है। अभी से ही हमारे खिलाफ इतने ज्यादा महाज खोलकर बैठी हुई है वो। अब देख रहा तुम बुशरा, इसे मैं कैसे सेट करती हूँ। अच्छा जो तेरी मर्जी वो तू करना, अब मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो रही हूँ। मैं ना अब लेट हो रही हूँ, जो मैंने तुझे समझाया ना उस पर गौर जरूर करना। अरे बुशरा, तूने तो चाय भी ना पी, मैं तो काम ही करती रहेगी। देख ले शम्मा, कैसा जमाना आ गया, तू यहाँ पर काम कर रही है, फिर भी तेरी बहू तेरी बुराइयां करती रहती है। सच में बुशरा, मैंने सोचा भी नहीं था कि बहू हमारे बारे में ऐसा सोचती है। मैंने तो उसे बेटी बना कर रखा है। सही कहते हैं लोग, बहू को ना बहू ही बनाना चाहिए, बेटी नहीं बन सकती वो। आपने मुझे बता दिया तो मेरी आंखें खुल गई, वरना मैं सारा दिन काम करती रहती थी और उसे कहती थी तुम आराम कर लो, आराम कर लो। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे घर पर थोड़ा काम है, फिर कभी आऊंगी चाय पीने। मम्मी जी, क्या है बोलो। मम्मी, जैसे चाची कह के गई हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो मुझे कह रही थी कि आप मुझे नापसंद करती हैं। वो तो मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी सास को कोई लड़की ही नहीं पसंद आती थी, तुम इसीलिए आई हो क्योंकि तुम इकलौती हो और उसकी नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप भी यहाँ नाराज होकर आई हैं। उन्होंने तो मुझे ये कहा कि ये जो तुम्हारी ननद है ना, ये यहीं पे हमेशा हमेशा के लिए रहने के लिए आ गई है, अब ये कभी वापस नहीं जाएंगी। और ये ननद और सास दोनों की नजर तुम्हारी प्रॉपर्टी पर है। क्या? मम्मी, मुझे तो आप दोनों के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि चच्ची हमारे दरमियान फसाद डलवाना चाहती थी। तो सही कह रही है बहू, मैंने भी तेरे बारे में बहुत गलत सोच लिया। हमें दूसरों की बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए, दूसरों की बातों में आकर अपनों के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। लोग किसी को खुश देख ही नहीं सकते। चले शुक्र है मम्मी, हमें पता चल गया, वरना तो हमारे दरमियान कितने फसाद होते। आप मेरे बारे में बुरा सोचती रहती और मैं आपके बारे में। सही कह रही है बहू, तुझे मैं बेटी ही समझती हूँ और बेटी ही समझूंगी, अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। चलो मेरा तो काम हो गया, बहुत बन रही थी ना ये शम्मा मैडम, कह रही थी कि मैं ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, मेरे कहने पर एक भी रिश्ता नहीं किया इसने। मैंने 50 लड़कियां दिखाई थी, सबको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं देखती हूँ कैसे ये निभाएगी अपनी बहू के साथ, और मेरी भतीजी तक को रिजेक्ट कर दिया। मेरी प्यारी मासूम भतीजी, अब मैं देखती हूँ कैसे ये सारी जिंदगी सुकून से रहती है। अब ना तो इसकी बहू इसे अपनी माँ मानेगी और ना ही अपनी बहू को बेटी। अरे क्या जाता अगर ये अपने बेटे का रिश्ता मेरी भतीजी से कर देती, मेरी भतीजी भी अच्छे घर में आ जाती। इसे क्या लगता है मैं भूल गई हूँ इन बातों को? मैं तो पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।